अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं बैठा हुआ मन ही मन मुस्कुरा रहा था, तो मेरे बेटे ने मुझसे ये सवाल किया कि पापा क्या हुआ, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तो आप सोचिए कि मैं ये सोच रहा था और अभी भी मैं मुस्कुरा रहा हूं कि 70-75 साल के जो चुनावी मुद्दे थे, मैं बार बार मोदी जी के लिए कुछ कहता हूं तो हो सकता है कहीं कोई मुझे ये ना मान ले कि मैं मोदी भक्त हो गया हूं। एक अच्छे इंसान का भक्त होना कोई बुरी बात नहीं है। आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति व्यक्तित्व में परिवर्तित हो जाता है और एक शख्सियत में परिवर्तित हो जाता है, एक साधारण सा व्यक्ति, उनके बैकग्राउंड के बारे में हम सबको मालूम है, बहुत परिश्रम किया, बहुत कठोर मेहनत की और बिल्कुल नीचे से उठकर आज देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री हैं। क्यों ना प्रशंसा करूं, कोई कारण ही नहीं है उनकी प्रशंसा नहीं करने का। हाँ, आप लोग मेरे को कोई भी नाम दे सकते हैं, बीजेपी से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, आप मुझे मोदी भक्त कह सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक व्यक्ति अपनी चिंता ना कर देश के चिंतन के लिए, देश के परिवर्तन के लिए, देश के सुधार के लिए चिंतन में डूबा हुआ है, चिंता में डूबा हुआ है, और वो भी लगभग 24 घंटे, उसको पूजना चाहिए। उसको सिर्फ सराहना नहीं करनी चाहिए, उसको सिर्फ सम्मान नहीं देना चाहिए, उसको पूजना चाहिए। दोस्तों, मैं जो बात बता रहा था कि बेटे ने मेरे से पूछा कि पापा आप मन मन मुस्कुरा क्यों रहे हैं, तो मैंने कहा बच्चे तुझे समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन तू ये समझ कि मोदी जी ने जितने 70-75 साल में चुनावी मुद्दे हुआ करते थे, चाहे वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे वो राम मंदिर की बात करते हों, चाहे वो 3 तलाक की बात करते हों, चाहे मतलब इतने ढेरों एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं। बड़ा एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर का आर्टिकल 370। जिन मुद्दों पर सरकारें बनती थीं, बिगड़ती थीं, उन मुद्दों को तो परम श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी ने खत्म कर दिया। और आप सोचिए, मैं अट्टहास लेता हूं, हंसता हूं, खिलखिलाता हूं कि अब सिर्फ एक राजनीति रह जाएगी, वो रह जाएगी विकास की राजनीति। शुरू के दिन से मोदी जी का विजन देखिए, सबका साथ सबका विकास। आप सोचिए, जिन मुद्दों पर, राम मंदिर पर 73-75 सालों तक इन्हीं बातों पर चर्चा होती रही, जम्मू कश्मीर पर चर्चा होती रही, जाने ऐसी कितनी ही जात पात पर, रंग रूप पर, हिंदू मुसलमान पर, ऐसी जाने कितनी चर्चाएं पर चर्चाएं होती रहीं, लेकिन ये सब दरकिनार करते हुए सब सॉल्व किए। सबको नजरअंदाज नहीं किया, सबको सॉल्व किया। और मुश्किल था दोस्तों, अगर आसान होता तो 70-75 सालों में हो चुका होता। कितनी मुश्किलें आई होंगी, लेकिन कितनी आसानियत से। आप सोचिए, इसे स्ट्रैटेजी बोलते हैं, इसे कर्तव्य निष्ठा बोलते हैं, इसे एक देश के प्रति समर्पण बोलते हैं, जो मोदी जी ने एक जादू करके दिखाया हम सब लोगों को। एक बार मैं मोदी जी ने आह्वान किया था कि हम अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने सफाई कर्मचारियों के लिए, अपने बाकी लोगों के लिए थालियां और तालियां बजाएं। मैं परम श्रद्धेय आदरणीय मोदी जी के लिए थालियां और तालियां बजाना चाहता हूं कि जिन्होंने अपने नुकसान फायदे से ऊपर उठकर देश के नुकसान फायदे के लिए सोचा और इतने बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़े बड़े कदम उठाए जो अभूतपूर्व हैं। मोदी जी यदा यदा के लिए याद रहेंगे लोगों के दिल में, जहन में। अब आप सोचिए, सिर्फ एक राजनीति रह गई है, वो है विकास की राजनीति। अब एक राजनीति पर चर्चा होगी, वो होगी कि कैसे विकास हो, कैसे आत्मनिर्भर भारत बने, कैसे उज्जवल भारत बने, कैसे उभरता हुआ भारत बने, कैसे शानदार भारत बने। मैं इस वीडियो नोट के माध्यम से बहुत सारी चर्चाएं पर चर्चाएं लोग करते होंगे, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मोदी साहब, आपको सलाम है नीरज अग्रवाल का, आपको प्रणाम करता है नीरज अग्रवाल, आपके दीर्घायु होने की ईश्वर से प्रार्थना करता है। आप स्वस्थ रहें, ये मेरी मंगल कामना है, और ऐसे ही देश के लिए, देशवासियों के लिए सोचते रहें। मैं मोदी के साथ था, मैं मोदी के साथ हूं और मैं मोदी के साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।